प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। आज इस लेक्चर में हम करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, विच इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला सवाल आपका ये है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया एंड डिस्क्राइब हाउ इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर बैक्टीरिया। आपने बाइनरी फिशन वाले सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, किस में, बैक्टीरिया में, और साथ में आपने डिस्क्राइब करना है कि हाउ इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, कि किस तरीके से बैक्टीरिया से टू डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है। तो इस सवाल का जवाब आपको आपकी बुक के पेज 152 पर मिल जाएगा। इस पेज पर यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बाइनरी फिशन वाला इन बैक्टीरिया। ये आपने सारा इसी तरह एज इट इज़ डिटेल में करना है और साथ में आपने ये डायग्राम यहाँ तक करना है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ आपने नहीं करना क्योंकि इसमें बाइनरी फिशन प्रोटिस्ट की बात की जा रही है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की, अमीबा और यूग्लिना की। तो ये उन्होंने आपसे नहीं पूछा हुआ, जस्ट उन्होंने बाइनरी फिशन पूछा है बैक्टीरिया की, और इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है और डायग्राम मस्ट बनानी है। अगर आप नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ फिर आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। और एक बात आपने याद रखनी है, अगर ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये अगर आपसे पेपर में या बोर्ड के एग्जाम में जब आपसे ये पूछा जाए कि जस्ट बाइनरी फिशन को एक्सप्लेन करें, तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप दोनों डायग्राम बनाएंगे, बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया की भी और बाइनरी फिशन इन अमीबा की भी। लेकिन जस्ट अगर बैक्टीरिया वाला या जो क्वेश्चन हम अभी पीछे देख कर आए हैं वो पूछा जाए तो फिर आप जस्ट बैक्टीरिया की बताएंगे, या आपकी बोर्ड एग्जाम में बैक्टीरिया के नहीं, वो आपसे सिर्फ अमीबा की और यूग्लिना इनकी पूछ लेता है तो फिर आप ये एक्सप्लेन करेंगे। अगर बैक्टीरिया की देन ये, अगर एक्सप्लेन वो कहीं यूग्लिना की करें तो फिर ये, अगर जस्ट सिंपल बाइनरी फिशन का पूछे तो फिर पूरा टॉपिक आपने एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन से क्या मुराद है। डिफ्रेंशिएट, आपने फ़र्क करना है अमंग, दरमियान, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर्स मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और आपने फ़र्क करना है किसके दरमियान, प्लांट के स्ट्रक्चर्स के दरमियान आपने फ़र्क करना है जो जिनको आप मॉडिफाई करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए। इस सवाल का जवाब आपको आपकी बुक के पेज 153 से 156 तक मिलेगा। सो आप जल्दी से आपकी बुक का ये पेज नंबर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर आपकी बुक के पेज 153 पर आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी कि ये एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर। इस मेथड के अंदर कोई भी जो नया पौधा होता है, प्लांट, हम उसको प्रोड्यूस करते हैं किसी भी जो आपका पेरेंट प्लांट होगा उसकी स्टेम्प से, रूट से या फिर लीव से, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स। इनके वेजिटेटिव पार्ट जो है वो रूट, स्टेम्प और लीव ही होते हैं। जस्ट आपने यहाँ तक डेफिनेशन करनी है, बाकी हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपने जो आपकी बुक है उसके पेज 154 पर आ जाना है। इस पर आपको यहाँ पर ये लाइंस देखने को मिल रही है ना, जो मैंने ब्रैकेट में की है कि इन द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स यूज द फॉलोइंग वेजिटेटिव पार्ट्स फॉर प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट। वो फॉलोइंग पार्ट्स आपको नीचे जो है गिवन बिलो दिए गए हैं, आपने वन बाय वन उनको लिखना है। सबसे पहला आप हेडिंग देंगी जो वो आपने इसी तरीके से ए लिख के स्टैम्प की देनी है, फिर ये स्टैम्प के सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर वन बाय वन आपने इनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। फर्स्ट इज स्टोलन रनर, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ तक, इसकी डेफिनेशन वगैरह है कि ये अबव द ग्राउंड जो है वो ग्रो करता है, ज़मीन से ऊपर ऊपर और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से ना, देख रहे हैं आप इसकी जो शेप है हॉरिजॉन्टल है, मतलब नॉट इस तरह इस तरीके से वर्टिकल नहीं है बल्कि नीचे लेटी हुई हॉरिजॉन्टल है। ये आप करना है आपने इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप जस्ट सिंपल एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे, अलग से ना, अलग एक एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे इसी फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रॉबेरी वगैरह है, और ये आप इसकी एग्जाम्पल दे देंगे। नेक्स्ट 2 पॉइंट है आपके पास ट्यूबर का, इसकी कि ये एक फ्लैशी स्टैम्प होती है अंडरग्राउंड, ये अब ज़मीन से नीचे पाई जाती है, और इसमें जो इसकी जो बड है ना वो आइस टाइप होती है, और उसके ज़रिए ये एक नया प्लांट ग्रो करती है। पोटैटोज़ आर द एग्जाम्पल, आपके पास जो पोटैटोज़ है वो इसकी एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट जो आपके पास 3 पॉइंट है वो आपके पास राइजोम है। राइजोम के अंदर भी आप जस्ट इसकी डेफिनेशन बताएंगे, ये भी ज़मीन के नीचे पाई जाती है, इट्स सेम लाइक रूट, ठीक है। और इस प्लांट्स ग्रो, इसके अंदर नोट के ज़रिए जो है उसकी रिप्रोडक्शन होती है और नया प्लांट बनता है। इसकी बेस्ट वन एग्जांपल आपके पास फर्न्स, जिंजर, शुगर कैन जो है ये आपके पास इसकी बेस्ट वन एग्जांपल है। गन्ना वगैरह, अदरक वगैरह रिप्रोड्यूस थ्रू राइजोम, जो कि राइजोम के ज़रिए रिप्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके पास 4 पॉइंट है बल्ब वाला, ये आपने करना है। इसकी यहाँ तक डेफिनेशन, देन एग्जांपल है, ट्यूलिप है, ओनियंस हैं और साथ में लिलीज़ हैं। असल में जो लिलीज़ है ये भी जो ट्यूलिप है ये भी लिलीज़ की फैमिली से बिलोंग करता है और ये फ्लावर्स होता है, ठीक है। ट्यूलिप फ्लावर है, ज़्यादातर ये जो है ना नैदरलैंड में पाया जाता है, कंट्री है नैदरलैंड, बल्कि वहाँ का नेशनल फ्लावर है। सेम लाइक जैसे हमारे पास जैस्मीन इज़ आवर नेशनल फ्लावर, तो ये वहाँ का है। और इसको ज़्यादातर ये जो है ना वाटर में ग्रो करता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे वो इसको वहाँ पर यूज़ किया जाता है। पानी में पाए जाते हैं।
उसके बाद है हमारे पास 5 पॉइंट कॉर्म, ये आपने एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद इसकी आपके पास एग्जांपल है गार्लिक है, डैशीन है, कॉर्म की एग्जांपल 5 पॉइंट। नेक्स्ट आप नीचे आ जाएं, आप बी पॉइंट की हेडिंग देंगे और इसमें अब वहाँ पे हमने ए की दी थी तो आपको बताया था आपने स्टैम्प लिखना है। अब बी में आप सकर्स पॉइंट की हेडिंग देंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन आप लोग इसकी एग्जांपल में लिखेंगे बनाना और रसबेरी प्लांट्स जो है वो इसकी एग्जांपल है सकर्स की। फिर नेक्स्ट पेज पे चले तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज पर आपने आ जाना है। आपकी बुक का पेज 156 है। यहाँ पर मॉडिफाइड लीव्स के बारे में बताया गया। ये एक आधी लाइनिंग है, इसको आपने कर लेना है। ये बहुत आसान से है, अगर आप इसको मतलब अब इतना ईजी नहीं है कि इस वीडियो के अंदर सारे लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल के साथ बयान किए जाएँ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो अगर आप इसको अलग टॉपिक देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल लर्न विद आसफ़ा सर्च करके टॉपिक नेम सर्च करके डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। या जिस तरीके से आप करना चाहते हैं आपको ईजी लगता है आप उस तरीके से इसको प्रिपेयर कर ले। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे लास्ट टाइम हमने आपको बताया था मैंने कि सेल आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी तरीके से ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप देख रहे होंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट भी बहुत सारे और लॉन्ग भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ होगा। ये बात आपने बोर्ड एग्जाम में देख लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे आपने कर लेना है मॉडिफाइड लीव्स को और बेड के ज़रिए इसमें भी एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम इसकी एग्जांपल है। एक बात याद रखिएगा, जिस पॉइंट का नाम लेंगे ना आप, मतलब लिख रहे होंगे जिस पॉइंट को उसका नाम लिखकर, तो आपने एग्जांपल की अलग से हेडिंग देनी है, देन एग्जांपल लिखनी है। वो आपका साथ में एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और एक एग्जांपल वाला भी पॉइंट बन जाएगा। डेट्स वाई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द वेज। वो वेज आपने बयान करने हैं बाय विच ह्यूमंस कैन ग्रो न्यू प्लांट, जिसकी मदद से ह्यूमंस जो हैं हम इंसान एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। एक पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स का पता है ना आपको, स्टेम्प, तना वगैरह, रूट वगैरह, ये दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, अब वेजिटेटिव पार्ट्स का हम पीछे जब टॉपिक पे अभी आपको बता रही थी वेजिटेटिव पार्ट की डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि स्टेम्प, रूट, लीफ आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। अब इस सवाल का जो आंसर है ये आपको आपकी बुक के ही पेज नंबर 156 और 157 पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो आपका टॉपिक है ना आर्टिफिशियल प्रोपागेशन वाला, इसमें सबसे पहले आप आर्टिफिशियल प्रोपागेशन की डेफिनेशन करेंगे। देन ये वाला जो पैराग्राफ है ये मतलब बहुत इजी सा ही है, 4 एक लाइनें, लेकिन इनमें इतना खास कोई चीज़ नहीं बताएगी। इसमें यही बताया गया कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपागेशन के अंदर। तो वो 3 है, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है। नेक्स्ट आपको वो कहता है कि जो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन है हम उसको यूज़ करते हैं कल्टीवेट करने के लिए, काश्तकारी करने के लिए प्लांट्स की। किस लिए हम ये आर्टिफिशियल प्रोपागेशन को इस्तेमाल करते हैं, हम कटिंग और ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं, अपनी डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स के लिए। प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते हैं, अगर आपको ये लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है तो करेक्टरिस्टिक्स की जगह प्रॉपर्टीज़ कर लें। डिज़ायरेबल होता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और इंक्रीज़ द क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट लाइन में वो यही कहता है कि आपके पास जो ज़्यादातर कॉमन मेथड्स हैं वो 2 ही हैं, कटिंग और ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आप फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग देंगे कटिंग की और यहाँ तक कटिंग की डेफिनेशन कर लेंगे कि हम इसमें क्या करते हैं, एक प्लांट्स को कट करते हैं ऊपर से और ये दूसरे किसी पॉट में लगा देते हैं और हमारे पास एक नया प्लांट लग जाता है। और यहाँ पर आपके पास इसकी एग्जांपल है। ठीक है, रोजेज़ है, ग्रेप वाइन्स है, ये जो अंगूरों की बेल होती है वो, उसको भी अगर आप एक उसकी शाख को काट के गमले में लगाएंगे तो लग जाएगी। गुलाब की कलमों का आपने सुन रखा होगा, वो लगाते हैं तो वो लग जाती हैं। स्वीट पोटैटोज़ का भी यही होता है। स्वीट पोटैटो जो है ये हम शकरकंदी को बोलते हैं। आर ग्रोन फ्राम, बस आपने ये याद रखना है कि रोज़ेज़ और ग्रेप वाइन्स जो हैं ये स्टेम्प कटिंग के ज़रिए हम इसको उगाते हैं और स्वीट पोटैटोज़ जो है हम इसकी रूट कटिंग के ज़रिए। तो याद रखना है स्टेम्प कटिंग को और रूट कटिंग को और इनकी एग्जांपल्स को। दिस इज़ इनफ इन दिस टॉपिक। यहाँ पर ये देखें, अब ये एक प्लांट था, यहाँ से कट किया, ये उसकी वो ब्रांच है जो उन्होंने कट किया, ये गमले में लगाई है, तो ये देखें पूरा का पूरा प्लांट ग्रो हो गया। दिस इज़ अ न्यू प्लांट। नेक्स्ट आपके पास है ग्राफ्टिंग वाला। ग्राफ्टिंग की डेफिनेशन है, इसमें जस्ट ये होता है कि किसी भी प्लांट के साथ जो है उसको जोड़ दिया जाता है। ऐसे समझे, ऐसे दूसरे लफ्ज़ों में एक वो टांका सा लगा दिया जाता है। ठीक है, अटैचमेंट कर दी जाती है। तो फर्स्ट आपने बस छोटी सी इसकी डेफिनेशन है वो करनी है। फिर ये देख लें कि ग्राफ्टिंग के ज़रिए क्या होता है कि बड या छोटी सी स्टेम्प एक प्लांट की उसको अटैच कर दिया जाता है, रूट और स्टेम्प इन द सेकंड प्लांट किसी दूसरे प्लांट की। ये आप कर लें। देन आप एग्जांपल कर लें कि हम जो ये मेथड है इसको ज़्यादातर कमर्शियल लेवल पे फ्रूट ट्रीज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि आलमंड, प्लम, चेरीज़ वगैरह, मैनी ऑर्नामेंटल ट्रीज़ और शरब्स वगैरह। ठीक है, ये हर्ब, शरब्स, छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ उनमें। तो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि डिफ़ाइन करना है आपने किसको, स्पायरोफाइट को और गेमिटोफाइट को, और स्टेट द रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, और प्लांट के लाइफ साइकिल में इनका क्या रोल है उसको आपने लिखना है। तो वैसे अगर बात की जाए आपकी बुक के पेज 158 पर इसका आपको आंसर मिल जाएगा और मैं आपको बता भी देती हूँ कितना बनता है।
तो यहाँ पर ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है द मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट से लेकर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये सारा और ये वाला यहाँ तक आप लोग कर सकते हैं, बट ये एक अथेंटिक आंसर नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आपकी बुक वाला डिमांड कर रहे हैं ना आपसे, ये वो आंसर नहीं है, बस ये गुजारा चलाने वाली बात है। उसमें उसने आपसे क्या पूछा, डिफाइन करें इसको, गेमिटोफाइट को भी और स्पायरोफाइट को भी, दोनों की डेफिनेशन करें। तो अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं, मैंने लिखा है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं, बट ये भी मैंने बहुत आसान अल्फाज में लिखा है। रीडिंग करवा देती हूँ। लाइफ साइकिल इन प्लांट के अंदर आप लोग ये लिखेंगे कि देयर इज़ एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है ना कि एक जनरेशन में कोई किसी भी किस्म की तब्दीली आना, वो है किस तरीके से है, क्योंकि उसमें 2 डिफरेंट स्टेजेस है। ये इसको डिफरेंट ही कह सकते हैं आप, या वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पायरोफाइट और गेमिटोफाइट। स्पायरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है क्योंकि उसमें 2 एन है। गेमिटोफाइट जो है ये हैप्लॉइड है क्योंकि इसमें 1 एन है। फिर यही बात है कि ये जो अल्टरनेशन है ये क्रूशियल है, एक इंपॉर्टेंट है, अहम है फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन, और उसके साथ साथ स्ट्रेटजी एंड इंश्योर द जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जेनेटिक डाइवर्सिटी और प्लांट्स की जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स स्पायरोफाइट और गेमिटोफाइट। देन आप पहले पॉइंट की हेडिंग देंगे स्पायरोफाइट की, और आप लिखेंगे कि स्पायरोफाइट, वही बात, ये डिप्लॉइड होता है, 2 एन होता है। मैं जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ, बिकॉज इस तरीके से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 गैमेट्स। तो अब स्पायरोफाइट का ऊपर ही क्या बताया था, ये डिप्लॉइड होती है, 2 एन होती है, यहाँ पे भी बताया है। ये बात बस याद रखिएगा, स्पायरोफाइट डिप्लॉइड होती है, 2 एन होती है। 2 एन का मतलब है डिप्लॉइड है, तो फिर इसमें 2 गैमेट्स होंगे, एक एग एक स्पर्म होगा, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एक नया मैच्योर स्पायरोफाइट बन जाएगा, जो आपको किसी भी विजिबल प्लांट में आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप समझ लें, एग्जांपल समझ लें इसको। इसी तरीके से आपने ना पॉइंट्स बनाने हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर स्पायरोफाइट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स। जाहिर बात है, फ्लावरिंग प्लांट में उसने फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करने होंगे। विद इन दीज फ्लावर्स, इन फ्लावर्स के अंदर स्पायरोफाइट जो है अंडरगोज मियोसिस। ठीक है, स्पायरोफाइट में क्या हो रही है, म्योसिस हो रही है, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हैप्लॉइड स्पोर, पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। अब ये जो मैंने यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है ना, हैप्लॉइड स्पोर पोलन ग्रेन, ठीक है, ये वाला, और इसके साथ जो मैंने एम्ब्रियो सैक 2 लफ्ज़ लिखे हैं, असल में ये आप लोगों के पास क्या है, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये वाली जो है, दिस इज़ ये आप लोगों के पास है मेल की गेमेटोफाइट, और जो ये है ना एम्ब्रियो सैक, दिस इज़ फीमेल गेमिटोफाइट। ब्रैकेट में आप साथ में मेल गेमिटोफाइट, इस एम्ब्रियो सैक के बाद ब्रैकेट में फीमेल गेमिटोफाइट भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की जल्दी से बात कर लेते हैं। गेमिटोफाइट का भी वही है, ये हैप्लॉइड होती है स्टेज प्लांट के लाइफ साइकिल की, और इसमें भी आपके पास डेवलप हो रहा होता है स्पोर्स। और फ्लावरिंग प्लांट की वही, जब हम फ्लावरिंग प्लांट की वहाँ बात कर रहे थे, तो गेमिटोफाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइन सेम है, चीज़ें अंदर वाली सेम है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। बहुत आसान है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये रिस्पॉन्सिबल की फुल स्पेलिंग है टू रिड्यूस इन साइज एंड डिपेंडेंट ऑन द स्पायरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट। उसके बाद वही बात कि मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट वहाँ पर भी क्या था, पोलन ग्रेन ही था, विच इज़ प्रोड्यूस्ड। और ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, सिर्फ यहाँ पे आप इसकी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एंथर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो पार्ट है ना एंथर वाला, वहाँ से प्रोड्यूस होता है कौन, मेल गेमिटोफाइट, विच इज़ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन फिर खुद क्या रखता है, वो क्या कंटेन करता है, एक यहाँ पे ये बात की ना हमने कि वो प्रोड्यूस किस तरीके से होता है। सेकंड बात हम ये कर रहे हैं कि वो कंटेन क्या करता है, तो वो कंटेन करता है स्पर्म सेल्स को रखता है। देन फीमेल गेमिटोफाइट की बात करते हैं तो वो एम्ब्रियो सैक है। लास्ट टाइम ये बताया था फीमेल गेमिटोफाइट ही एम्ब्रियो सैक होता है, और ये लोकेट होता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ओव्यूल के अंदर लोकेट होता है, ये भी पार्ट है फ्लावर का। इनसाइड द ओवरी ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की मजीद ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर लोकेट होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक खुद क्या कंटेन करता है, एग सेल्स को। फिर आप यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पॉइंट लिखेंगे, ये अगले भी लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होगा, डेट्स वाई आप करेंगे, और साथ में आप इसमें डायाग्राम को बनाएंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो ये आपके पास डेफिनेशन है। ठीक है, गेमिटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस गैमीट्स विच यूनाइट, जो आपस में यूनाइट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, एंड मेक अ न्यू स्पोरोफाइट, और एक नया स्पोरोफाइट जो है वो जनरेशन बना देते हैं। और दिस फिनोमिना, और इस फिनोमिना को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये आप डेफिनेशन लिखेंगे हेडिंग बनाकर, हेडिंग के साथ, और साथ में ये वाली डायग्राम। ये आपने अगले लॉन्ग क्वेश्चन भी करनी है, उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें भी अगर आप बना लेते हैं ये पॉइंट, ये तो दोनों में आपका काम चल जाएगा, और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। तो इसमें आपको क्या है कि एक्सप्लेन करना है लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और फोकसिंग ऑन द अल्टरनेशन बिटवीन द गेमिटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ये आपको पेज 158 और 159 पर आपकी बुक के मिल जाएगा। तो ये आपने यहाँ से करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, ये देख रहे हैं, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट कर लेना है।
ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये वाला सारा पॉइंट्स आपने लिखते चले आना है। यहाँ पे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स का साइकिल है, इसको आपने लिखना है। साथ में लाइफ साइकिल जो है आपके पास एंजियोस्पर्म का, फ्लावरिंग प्लांट का, एंजियोस्पर्म फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपने लिखना है। नेक्स्ट पेज पर आप लोगों ने आ जाना है इस पॉइंट पर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर पर, इसको आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसमें फिर जितने आपके पास सारे पार्ट्स हैं वो आपने करना है। ठीक है, ये कैलेक्स, कोरोला, ठीक है, इन सारे पार्ट्स को आपने कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, आपकी बुक का जो पेज 159 है, यहाँ पर जो है ना, ये आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, बिकॉज ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो फ्लावर के जितने पार्ट्स हैं ना, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, रिसेप्टिकल, देन आपके पास कैलिक्स है, इसके अंदर सेपल्स की बात कर रहा है वो, कोरोला के अंदर पेटल्स की बात कर रहा है। ठीक है, एंड्रोशियम जो है इसके अंदर वो आपके पास स्टेमन्स की बात कर रहा है। ठीक है, गाइनोशियम जो है यहाँ पर वो कार्पल्स की बात कर रहा है। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। और अगर आप इसको भी डायग्राम को बनाते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके पेपर चेक करने वाले पे पड़ता है। कोशिश करें आप इसको कर लें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको करें डायग्राम को भी। अब जी हमारा है लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक डिवेल्प्स विद इन द ओव्यूल ऑफ फ्लावर। 160 पेज पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ये देख रहे हैं यहाँ से जो आपके पास स्टेजेस है ना, लाइफ साइकिल वाला, ये वाला पूरा पॉइंट आपने करना है। देन आपने यहाँ पर करना है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक वाला, ये पूरा करना है, जिसमें आपने ये साइकिल वगैरह भी ड्रा करना है एम्ब्रियो सैक वाला। और एंड वाली ये जो 2 लाइंस हैं, ये भी आप लोगों ने करनी है यहाँ तक। तो यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।